राहुल नाम का एक आदमी था। वह रोज़ाना अपने ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से जाता था। रास्ते में ही बाजार पड़ता था और एक दुकान के बगल में ही एक भिखारी रोज़ाना वहीं बैठा रहता था। राहुल उसे हर रोज़ वहीं देखता था। वो भिखारी आते जाते लोगों के आगे हाथ जोड़ता और कुछ मांगने की कोशिश करता। राहुल उसे देखकर बड़ा दुखी होता था। वो भिखारी बहुत ही वृद्ध था। देखने में ऐसा लगता था जैसे ना जाने कितने दिनों से भरपेट भोजन तक नहीं मिला हो। शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वो बड़ी आस से उसकी तरफ देखता। एक दिन राहुल से उस वृद्ध भिखारी की दशा देखी नहीं गई। उसने सोचा कि ईश्वर इस भिखारी को अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। कितनी दयनीय दशा हो गई है इस बेचारे बूढ़े की। ऐसे ही सोचते हुए राहुल भिखारी के पास गया और बोला, बाबा, मैं आपको रोज़ यहाँ बैठे हुए देखता हूँ। आपकी दशा इतनी खराब हो चुकी है, फिर भी आप जीना क्यों चाहते हैं? क्यों रोज़ाना यहाँ भीख मांगते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वह आपको अपने पास बुला ले? भिखारी ने मुस्कुरा के राहुल की तरफ देखा और बोला, बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जल्दी ही भगवान मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन शायद उसकी मर्जी कुछ और ही है। वह मुझे यहीं तुम लोगों के बीच ही रखना चाहता है ताकि तुम लोग मुझे देख सको, मुझसे सीख सको कि एक दिन तुम लोगों का भी यही हश्र होगा। एक दिन तुम भी असहाय होगे। आज मेरी दशा देख के लोगों का मन घृणा से भर जाता है, लेकिन एक दिन तुम भी ऐसे ही जियोगे। ये पैसा, सुंदरता, दुनिया के आडंबर क्षण भर के हैं। सही ही तो कहा है उस भिखारी ने, एक दिन तुम भी ऐसे ही जियोगे। कड़वा सच है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनको आप रोक नहीं सकते। आप चाहे बच्चे हैं या जवान या बूढ़े, अपने कर्म अच्छे रखिए, इस ईश्वर में विश्वास रखिए। जीवन यूँ तो दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन वो ऊपर वाला पालनहार है। वो सबकी नैया पार लगाने वाला है। आनंदित होकर जिएं, भरपूर जिएं और खुश रहें।